आज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जो गैर मुल्की हैं, दीगर हुकूमतें, ये हमें नसीहतें मत करें, हमें मत बताएं कि मामलात को किस तरह आगे लेके जाना है। तो इस पेशरफ्त को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे के लिए नैरेटिव बनाते हैं और एक दूसरे के लिए कहानी घड़ते हैं, वो हम आपस में एक दूसरे को सुना के ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उस पर यकीन नहीं करती और वो हमें बेवकूफ़ समझती है और वो समझते हैं कि हम जो हैं एक दूसरे से झूठ बोलते बोलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बात भी दुरुस्त है। गज़ा के पूरे फियास्को के बाद, जेनोसाइड के बाद, आलमी दुनिया की अपनी जो लेजिटिमेसी है, उनकी अपना जो मॉरल कंपस है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। इस वक्त एक पूरा मॉरल और लेजिटिमेसी का मोरालिटी और लेजिटिमेसी का क्राइसिस दुनिया भर में है। तो जब वो पाकिस्तान को बताते हैं जी आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट के इश्यूज हैं, तो फिर वो उन पे सजता नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट इश्यूज को से वो पहलू तही करते हैं, क्योंकि उनके ये सियासी एजेंडा के साथ अलाइन नहीं करता है। तो दोनों बातें दुरुस्त हैं। हम पाकिस्तानी आपस में खुद ही अपने नैरेटिव्स घड़ घड़ के एक दूसरे से झूठ भी बोलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। यहाँ हम जितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, दुनिया में तमाम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा टिका के धांधली हुई है। ये इलेक्शन इट वाज लाइक स्टीरॉइड्स, इट वाज लाइक 2018 ऑन स्टीरॉइड्स। मैंडेट छिना है, एक अक़लियती हुकूमत एक अक्सरियत के ऊपर जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक गलत अप्रोच है। जिस इमारत की बुनियाद टेढ़ी होगी वो इमारत कभी सीधी खड़ी नहीं हो पाएगी, और खुदा न खासा थोड़ी सी पॉलिटिकल टर्मोइल आती है तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें डिसरप्ट होती रही हैं और होती रहेंगी। मुझे ये भी खदशा है कि जैसे हमारी 75 साल एक हिस्ट्री है, उसमें किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की है, तो मौजूदा सेटअप के नतीजे में आने वाला वज़ीर आज़म भी शायद अपनी मुद्दत मुकम्मल ना करे। मारिया साहिबा, एक तो ये कि अब ऑब्वियसली जहाँ पे सियासी जमातों का गुस्सा है कि जी हमारा वोट बैंक चोरी हुआ है, वहाँ पे जिन्होंने वोट डाला है, आप समझती हैं कि उनके अंदर भी कोई थोड़ा बहुत गुस्सा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हमने वोट उसको डाला था, मुबैना तौर पे निकल उस तरफ से आया? बिल्कुल काज़मी साहब, आई थिंक हमारा मुल्क तो खैर हमेशा ही क्रॉस रोड्स पे रहता है। उसमें मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से हमें बताया जा रहा है मुल्क बड़े दोराहे में है, दोराहे पे। लेकिन आई थिंक ये जो इलेक्शन है ये काफ़ी डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, इसलिए क्योंकि इस मुल्क के जो नौजवान हैं वो अपनी जो भी गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी सिस्टम से नाराज़ी है, उसका हल जमहूरियत के अंदर ढूंढ रहा है। वो 1.5-2 साल से इंतज़ार कर रहा था उस दिन का जिस दिन वो आएगा, अपना वोट देगा और अपनी नाराज़गी का इजहार करेगा, और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए वो बताएगा कि वो एक तब्दीली चाह रहा है, वो पुराने जो तरीक़ेकार है उससे बेजार है, जो हमने एक नफ़रत और खौफ और इंटिमिडेशन का माहौल बनाया हुआ था 2 साल से अंदर, वो उससे खुश नहीं है। जो पंजाब के अंदर, केपी के अंदर लोगों के घरों में छलांगे मार के उनकी ख़वातीन को हरासा किया गया, उनके घर तोड़े गए, वो इससे खाइफ है, वो इस पॉलिसी और इस खौफ के कारोबार से तंग आ चुका है। उसका उसने इजहार किया अपने वोट के ज़रिए। अब वो वोट जो है जहां वो डाला, वो वोट उन संदूकों से निकला नहीं है। सो मेरे लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि एक नौजवान ने एक ट्रस्ट के तहत निज़ाम को कहा कि ये हमारी ग्रीवेंस है और हम निज़ाम के अंदर रहते हुए एक पीसफुल तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। उनके वोट आगे से चोरी करके आपने कहा कि बस यही है, आपका जो भी एहतजाज था ठीक है, वोट आपने डाल दिए, कहीं लिखा नहीं हुआ कि वोट वहीं से निकलेंगे भी। सो आप उनको क्या तरगीब दे रहे हैं? और फिर जब आप देख रहे हैं कि वो जो लोग किसी एक जमात की हिमा पे वोट लेके दूसरी जमात के अंदर जा रहे हैं, तो आप उनको बता रहे हैं यार ये झूठ, ये चीट करना, ये फ्रॉड करना, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ठीक है। तो फिर अब आप कहेंगे कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो लोग वोट देने के लिए आए हैं ये तो बड़े बदतमीज़ बच्चे हैं, ये तो मिसगाइडेड हैं, इन्हें तो अकल नहीं है। तो मिसालें कैसी सेट कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए? 1.5-2 साल में आपने जो खौफ की फिजा बनाई हुई थी, आप उनको क्या बता रहे थे? और अब आप जब उनसे उनका वोट जो दिया है और वो मैंडेट वो नहीं निकला, तो आप उनको क्या तरगीब दे रहे हैं? फिर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी इन लोगों से? क्या फिर वो वही करेंगे ना जो आप उनको सिखाएंगे? तो भाई जो बड़े करते हैं ना बच्चे, वही देख के बड़े होते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा डिफाइनिंग टाइम है। आपके मुल्क के नौजवान ने आपकी तरफ देखा,
और आपने जो है उसका हाथ नहीं थामा, फिर कल को शिकायत ना कीजिएगा। मैं बस इतना ही कह सकती हूं। आप समझती हैं कि ये जो निज़ाम है इसमें भी कोई तब्दीली की ज़रूरत है? माजी में हमने देखा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सदारती निज़ाम की बात होती थी कि जनाब डायरेक्ट आप वोट डालें और अपना लीडर चुन लें। अगर इस वक्त इन इंतखाबात के अंदर डायरेक्ट वोट पड़ते तो आप समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते थे? तो फिर वो जो लोग निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं उसमें वजन नहीं है? काज़मी साहब, पाकिस्तान ने और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने कई सालों के तजर्बे के बाद ये बात तय कर ली है कि बेहतरीन जो निज़ाम है वो जमहूरियत ही है। दुनिया के जितने भी डेवलप्ड ममालिक हैं वहाँ जमहूरी निज़ाम है, सदारती निज़ाम उस तरीके से नहीं है। और अगर चंद एक ममालिक को छोड़कर ज़्यादातर पार्लिमानी डेमोक्रेसी को ही फोकियत दी जाती है। लेकिन जहाँ पे सदारती निज़ाम भी है वहाँ पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर इतनी ज़्यादा है कि लोकल लेवल के ऊपर निचले दर्जे तक इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है। सो पाकिस्तान के अंदर तो अगर हम टेक्निकली बात करें सदारती निज़ाम रह चुका है मार्शल लॉज के ज़माने में। अगर आप देखें तो उसी तर्ज हुकूमत के तौर पे चलता था। ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल सिर्फ ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है इसको ही फाइन ट्यून किया जाए। जहाँ बहुत बड़ी यहाँ पर एक चैलेंज है वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है तमाम सियासी जमातों के लिए। अब सबको मालूम हो गया है कि फ्यूचर का वोटर किस तरीके से सोचता है। अब ये वक्त नहीं है कि वो ही पुराने तरीक़ेकार से इस मुल्क के अंदर सियासत को सस्टेनेबल रखा जा सके। PMLN को पंजाब के अंदर 2002 के बाद वर्स्ट पार्लिमानी परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा है। ज़रूर वहाँ पे हेड्स रोल होंगे, ज़रूर वहाँ पे जो है पार्टी के अंदर तब्दीलियाँ, सोच के अंदर तब्दीली आएगी इसके नतीजे में। उसके बगैर पार्टी सस्टेन नहीं कर सकती है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, बिलावल फ्यूचर की क़यादत की बात करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर उनकी अपनी जमात के अंदर इस बात का अदराक होगा कि क्या थोड़े से फ़ायदे के लिए, मौजूदा सेटअप के लिए बिलावल को उसका हिस्सा बनना चाहिए या अपनी फ्यूचर की सियासत बचाने के लिए डिस्टेंस करना चाहिए है। तो ये सब कहीं ना कहीं सवालात तो वहाँ पर भी उठेंगे। सो अब हमने देखना ये कि हमने इसमें ट्रेजेडी को ओवरलैप करने देना है या इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमें फोकस करना है। निज़ाम यही है, इस मुल्क को इधर सबने मिलकर ऐसे ही चलाना है। हाँ, क्या मौजूदा जो झटका लगा है जिसमें नए वोटर ने बड़ा ही ओपनली अपनी पसंद नापसंद बता दी, उससे सियासी जमातें कुछ सीखेंगी। अगर सीखेंगी तो सस्टेन करेंगी, नहीं सीखेंगी तो फिर बड़े बड़े बुर्ज तो उलट गए ना माजी में भी, तो अभी भी उलट जाएंगे। ठीक, अच्छा मारिया, मैं एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बिलावल साहब का जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कहना कि सारी सियासी कैंपेन के दौरान जो मुख्तलिफ बातें हुई, ज़ाती तौर पे मुझे बिलावल साहब की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी और बड़ी रीज़नेबल उन्होंने बात की और लगा कि हमारी जो फ्यूचर की सियासी क़यादत है उसमें पोटेंशल भी है। अगेन ये बहस हो सकती है कि ये वही फिर ख़ानदानी सियासत होगी, एक ही ख़ानदान से लोग आएंगे, लेकिन बिलावल साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं वाशिंगटन पोस्ट में गुज़िश्ता रोज़ छपा कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए वो उन्होंने टीवी को देख के अपना जहन नहीं बनाया, वो टिकटॉक देखते हैं। ये बाकायदा वाशिंगटन पोस्ट के अंदर छपा। क्या वजह बनी कि जहां पे बहुत सारे सियासी जो लोग हैं उनके अंदाजे गलत साबित हुए, वहीं पे हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो टीवी पे बैठ के जिस तरह ख़त्म शुद्ध कर रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे, उसकी क्या वजह बनी कि हम लोग भी इतने गलत साबित हुए? देखिए, इसमें एक लेजी आर्म चेयर एनालिस्ट टर्म इस्तेमाल की जाती है। इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग की जब आप गुफ्तगू सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो पुरानी प्लेबुक के तहत बातचीत कर रहे हो। देखिए ना, 8 तारीख को सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर क्या था कि वो जो नया वोटर है वो निकल कर बाहर आ जाए। ऑनेस्टली 8 तारीख से पहले मेरा अंदाज़ा था कि वो लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे हतमी तौर पे बहुत शोर था कि ये ज़रूर निकल के वोट डालेंगे, तो ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि वो वोटर एक्चुअली वोट डालने के लिए आ गया। अगर उस दिन वो तय करता हम वोट डालने नहीं आएंगे तो शायद पुराने तज्जियों के इर्द गिर्द ही हमारी सब सियासत घूमती। सबने कोई PMLN को 110+ सीट्स दी हुई थी, सबने कोई जो है आजाद की वो तादाद 50 से 55 के बीच में रखी हम फंसे रहे, कबूलियत मकबूलियत बिल्कुल। अब मुश्किल पड़ी हुई है ना, अब मुश्किल सबको पड़ी हुई है। सो आई थिंक कि हमें क्रेडिट देना चाहिए है कि वो वोटर जो बगैर इंटरनेट के, बगैर किसी जमात के निशान के निकला है उस दिन वोट डालने के लिए, हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्रेडिट जहाँ पे है वहाँ देना चाहिए। उन्होंने हम सबको गलत साबित कर दिया, आपको, मुझको, 80% जो यहाँ पे का ओपिनियन मेकर्स थे उन सबको गलत साबित किया। तो हम जो कहते हैं ना, हमारे जो यंग लोग हैं उन्हें पता नहीं है, वो मिसगाइडेड हैं, उन्हें अकल नहीं है, आई थिंक उन्होंने आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। इट्स अबाउट टाइम टू टेक देम सीरियसली।